आज हो गया 16 जनवरी 2024। यूपी में देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लिखे हैं। सिर्फ आपके लिए खबर शुरू करते हैं। सुबह चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और खबर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में गहमागहमी तेज हो गई है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच दूरी को लेकर चर्चा भी तेज हो रही है। अब तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच दूरी की बात बकवास है। सीट बंटवारे पर कहा है कि बिहार में क्या पता ये हो गया हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अग्निवीर योजना से नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया गया है। अग्निवीर व्यवस्था जानबूझकर लाई गई है ताकि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का स्टेटस फौज में भर्ती होने के बाद बेहतर ना बन सके। 4 साल की फौज की नौकरी कौन नौजवान करना चाहेगा? नौजवानों को भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए। समाजवादी पार्टी अग्निवीर योजना के पक्ष में नहीं है। आम आदमी पार्टी की निगम सरकार की ओर से सोमवार को सदन का विशेष सत्र बुलाया गया था। इसमें निगम की स्टैंडिंग कमेटी की वित्तीय शक्तियों को सदन को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया था। इस एजेंडे के साथ सदन की बैठक जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सदन की बैठक तो 2 बार टालनी पड़ी। इसके बाद भाजपा पार्षद निगम सचिव के गेट पर पहुंच गए और वहां धरना प्रदर्शन शुरू किया। एकनाथ शिंदे का गुट ही असली शिवसेना है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे गुट पर विधायकों की संख्या अधिक है। इसके अलावा शिवसेना के संविधान में संगठन का जो ढांचा है उसके मुताबिक भी एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के नेता हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा, जिसके लिए लोगों को आमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। वर्ल्ड कप विजेता कप्तान धोनी के अलावा महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह को भी न्योता मिला है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन में तनातनी की स्थिति है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सोमवार को कहा है कि भारतीय सेना देश की उत्तरी सीमाओं पर किसी भी स्थिति से निपट सकती है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के रजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकी गतिविधियों में हाल के दिनों में बढ़ोतरी हुई है। सेना उत्तरी सीमाओं पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार और सक्षम है। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया गया है, यानी इस दिन राज्य में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में इस दिन शराबबंदी की घोषणा की गई है। अब हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी 22 जनवरी को राज्य में ड्राई डे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप गहराता जा रहा है। जिन इलाकों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा है, वहां पाला पड़ने के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विभाग के अनुमान है कि अभी 2-3 दिन शीतलहर जारी रहेगा। शीतलहर से प्रभावित प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं पाला पड़ेगा। पाला पड़ने से फसलों के नुकसान की आशंका बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी से दशकों पुराना रिश्ता तोड़ने के बाद मिलिंद देवरा रविवार को शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मिलिंद देवरा के पिता भी कांग्रेस के बड़े नेता थे। वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे। उनके निधन के 10 साल बाद मिलिंद देवरा ने कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता खत्म कर लिया है। आपको बता दें कि देवरा परिवार के कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना का देर रात निधन हो गया है। वो कई दिनों से बीमार थे। उनका लखनऊ के PGI में इलाज चल रहा था। उन्हें 9 जनवरी को तबीयत बिगड़ने के बाद ICU में भर्ती कराया गया था। राणा ने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि मुनव्वर को किडनी और हार्ट संबंधी कई समस्याएं थी। प्रधानमंत्री जनहित आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पहली किस्त जारी करेंगे। 540 करोड़ रुपए की ये किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों के घर बनाने के लिए जारी की जाएगी। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये किस्त जारी करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। मंदिर कमेटी की ओर से गणमान्य लोगों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। हालांकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। इस बीच बिहार सरकार में मंत्री और RJD प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि भगवान राम हमारे सपने में आए थे।
हमको तो राम जी सपने में आकर बोले हैं कि हम 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे ही नहीं। इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मस्जिदों की हिफाजत करिए, क्योंकि मौजूदा जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम किया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। भारत और मालदीव के बीच रिश्ते लगातार खराब होते ही जा रहे हैं। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियां सामने आई, जिनके बाद 3 को सस्पेंड किया गया। वहीं अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने तेवर दिखाते हुए भारतीय सेना को 15 मार्च तक मालदीव से वापस जाने के लिए कह दिया है। दोनों देशों में बिगड़ते रिश्तों के बीच स्थानीय मीडिया ने रविवार को बताया कि मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारियों ने माले में मालदीव विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में हार के बाद भारत राष्ट्र समिति के नेताओं और कार्यकर्ताओं से लेकर आला कमान में पार्टी का नाम बदलकर तेलंगाना राष्ट्र समिति करने की मांग बढ़ रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव को अपना सुझाव देते हुए कहा कि पार्टी के नाम से तेलंगाना हटाने से जाहिर तौर पर लोगों का जुड़ाव कम हो गया है। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर बात फाइनल होती दिख रही है। दोनों दलों में 2 दौर की बातचीत के बाद अब अध्यक्षों की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के लिए भारत की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल रहा है। कोई भी बड़ा वैश्विक मुद्दा भारत के परामर्श के बिना तय नहीं किया जाता। विदेश मंत्री ने बताया कि वैश्विक मुद्दों के लिए भारत की रजामंदी बेहद जरूरी है। मालदीव और भारत के रिश्ते पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहे हैं। मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी और भारत पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद रिश्ते और खराब हो गए हैं। हालांकि मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर हालात को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अब चीन दौरे से आने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम भले ही छोटे देश हो, लेकिन आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक है, क्योंकि इसे विधि विधान से और चारों पीठों के शंकराचार्यों की देखरेख में नहीं किया जा रहा है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेरा ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए ये भी कहा है कि भगवान राम के दर्शन के लिए किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। ये 17वीं लोकसभा का आखिरी बजट होगा। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। इस बजट सत्र में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, जिसमें संसद में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी।